नाजरीन, आज की वीडियो में हम बताएंगे गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के वॉशरूम से मिलने वाले नाजायज नौ मलत बच्चे के बारे में कि छुट्टी के वक्त 4 तलबा वॉशरूम के अंदर जाती हैं, जबकि इसी 2 घंटे के दौरान कैमरा भी बंद हो जाता है। छुट्टी के वक्त जब चौकीदार वॉशरूम का दरवाजा बंद करने आता है तो सामने का मंजर देखकर चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। यह ब्रेक खत्म होने के बाद का वक्त था। यूं तो रोजाना पूरे 40 मिनट की ब्रेक दी जाती थी, मगर आज न जाने क्या हुआ था कि 25 मिनट पर ही ब्रेक खत्म होने की घंटी बजा दी गई थी और तमाम तलबा को अपनी अपनी जमा में जाने का कह दिया गया था। लड़कियों को अपनी अपनी जमा में बैठे 20 मिनट गुजर गए थे, मगर अब तक उनकी जमात में कोई उस्तानी नहीं आई थी। यूं तो सब तक उड़ती उड़ती खबर पहुंच चुकी थी कि आज स्कूल में कोई गैर मामूल वाकया हुआ है, लेकिन वह वाकया क्या था, इस बारे में बच्चियां अभी तक अपनी अपनी सोच के मुताबिक बातें करने में मसरूफ थीं कि जब ही स्पीकर पर उभरने वाली आवाज ने सबको अपनी तरफ मतवल खड़े हो चुके थे। स्कूल की प्रिंसिपल ने स्कूल में मौजूद तमाम बच्चियों को स्कूल के ग्राउंड में जमा होने को कहा था, जिसके बाद सारी बच्चियां अपनी अपनी जमा से निकली थीं और भागते भागते ग्राउंड में आकर जमा होते जा रही थीं। ग्राउंड में प्रिंसिपल के स्कूल का तमाम स्टाफ मौजूद था। माली और आया भी वहीं पर थी। स्कूल के गार्ड्स को भी बुलवा लिया गया था। तमाम बच्चियों को कितारत खड़ा किया गया और इसके बाद प्रिंसिपल ने अनियो को इशारा किया था, जिसके बाद स्नेहा एक एक करके कितार की तरफ बढ़ती बच्चियों की चेकिंग करने लगी थी। बच्चियों को खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। पहले हंगामी सूरत हाल में ग्राउंड में बुलवाना और अब यह चेकिंग बार बार पूछने पर भी उन्हें स्थानीय की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। जब सारी बच्चियों की चेकिंग कर ली गई तो उसके बाद प्रिंसिपल ने आया और स्कूल गेट पर मौजूद चपरासी को स्कूल के अंदरूनी हिस्से की जानिब भेजा था, ताकि वह अंदर जाकर अच्छी तरह चेक करके आए कि कहीं कोई बच्ची अंदर तो नहीं। 10 मिनट बाद वह लोग भी वापस आ गए थे और प्रिंसिपल को अंदर किसी के ना होने का बताया था, जिसके बाद प्रिंसिपल के चेहरे पर परेशानी के तासुआत मजीद उभर आए थे। प्रिंसिपल ने एक नजर तमाम बच्चियों पर डाली थी और इसके बाद इन्हें अपने अपने क्लासरूम्स में जाने की इजाजत दे दी थी। बच्चियां यूं ही कितारत में स्कूल के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ने लगी थीं, जबकि उनके कुछ फासले पर खड़ी प्रिंसिपल गहरी नजर से उन्हें जाता हुआ देखने लगी। तमाम बच्चियों को क्लासरूम्स में भेजने के बाद प्रिंसिपल ने एक मर्तबा फिर से सारे स्टाफ को स्टाफ रूम में बुला लिया था और पिछले 1 घंटे से जारी शुदा मीटिंग फिर से शुरू कर दी गई थी। स्कूल की प्रिंसिपल सख्त परेशान थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं। इसे कुछ भी करके हकीकत का पता चलाना था, नहीं तो बात इसकी नुकरानी पर आ सकती थी। और सिर्फ इसी की नुकरानी नहीं, बल्कि आज जो वाकया हुआ था, अगर वह गलती से भी बाहर निकल जाता तो स्कूल की सारी साख खराब हो जानी थी। लेकिन प्रिंसिपल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह हकीकत तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे। कोई इतनी छोटी बात ना थी कि जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता या बुला दिया जाता। कोई के अंदर कोई गलत काम हो रहा हो, और काम भी ऐसा जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो। प्रिंसिपल एक मर्तबा फिर से 1 घंटा कबल होने वाले वाक पर नजरसानी करने लगी थी। अरिथी मिट का वक्त था। स्कूल की ब्रेक हुई। अभी सिर्फ 10 मिनट ही गुजरे थे जब प्रिंसिपल ने अपने लिए लंच मंगवाया था और फिर अपने कमरे से निकलकर स्टाफ रूम की तरफ आ गई, ताकि स्टाफ रूम में टीचरों को आगाह कर सके कि आज तमाम बच्चियों की डायरी पर फर्स्ट टर्म की डेट शीट लाजमी कर दें, क्योंकि इम्तिहान शुरू होने में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए थे। यही सब कहने वह स्टाफ रूम में आई थी, लेकिन जूं ही वह स्टाफ रूम के दरवाजे पर पहुंची, एन उसी वक्त उसके कानों में किसी नौ मलत बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी थी। प्रिंसिपल ने मुड़कर अपने इर्द गिर्द देखा था। स्कूल में 9 मलो बच्चे के रोने की आवाज हैरान कून थी। ये आवाज तो सिर्फ अस्पतालों और क्लिनिक वगैरह पर सुनी जाती है। तो फिर स्कूल में एक लम्हे को प्रिंसिपल ने सोचा कि शायद किसी बच्ची की माँ स्कूल आई हो और उसके साथ कोई बच्चा हो। लेकिन फिर सोचने वाली बात यह थी कि अगर कोई औरत आई भी थी तो इस कदर छोटे बच्चे को साथ किस तरह ला सकती थी, क्योंकि जो आवाज आई थी वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बच्चा अभी इस दुनिया में आया हो और यह इस बच्चे के रोने की पहली आवाज हो। प्रिंसिपल को दरवाजे पर खड़ा देखकर कुछ टीचर्स भी उठकर उनके आसपास आन खड़ी हुई थी और उन्होंने भी वह आवाज बखूबी सुनी थी। बच्चे के रोने की आवाज बस थोड़ी ही देर आई थी, इसके बाद खामोशी छा गई थी। प्रिंसिपल हैरान गोईथौन ना लगी थी कि बिला शुभ ये आवाज स्टाफ रूम के टॉयलेट से ही आ रही थी, जहां टीचर्स थे। और यही बात उन सबके लिए ज्यादा हैरान कुन थी कि इनमें से तो कोई भी टीचर इस हालत में ना थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता था कि आखिर स्टाफ वॉशरूम में था कौन? वह सब चलती हुई वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ था, जिसकी वजह से वह अंदर के मनाजिर
बगैर किसी दखल के देख सकती थी। जूं ही उन्होंने सामने देखा, एकदम से सब हैरत के गहरे समंदर में उतर गई। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने देखा उनके सामने एक 7 साला बच्ची, जो कि दोम क्लास की तलबा थी, अपने हाथों में एक 9 मलू बच्ची को उठाए इसको उलट पुलट कर देखने में मसरूफ थी, और दूसरा हाथ उसने जोर से 9 मलत बच्ची के मुंह पर रखा हुआ था ताकि उसके रोने की आवाज बाहर न आए। अब न जाने इसने जानबूझकर ऐसा किया था या फिर अनजाने में यह बात इन्हें फिर वक्त समझ न आई थी। प्रिंसिपल ने फौरन उसे पहले आया को बुलाया था, जो कि एक तौलिया लेकर आई थी, और फिर प्रिंसिपल के कहने पर उसने इस 7 साला बच्ची के हाथ से वह बच्चा लिया था। इन सबका शक था बच्चा बिल्कुल नंग दरंगगिरी भी नहीं की गई थी। इसकी पर्श हुए बिल्कुल चंद मिनट ही गुजरे थे, लेकिन वह सब के सब बेहद परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वॉशरूम में इस 7 साला बच्ची के अलावा और कोई भी ना था। टीचर फौरन से बच्ची की तरफ बढ़ी थी ताकि इससे कुछ पूछ सके, मगर इससे पहले ही बच्ची ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। बच्ची की पूरी वर्दी खून से भरी हुई थी। शायद बच्ची को उठाने की वजह से इसकी सारी वर्दी खराब हो गई थी। प्रिंसिपल ने टीचर को रोका और खुद बच्ची की तरफ गई और उसे प्यार से पचक हुए बोली कि आया आंटी से हाथ मुंह दलवा कर स्टाफ रूम में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट रखी हैं। चॉकलेट का नाम आते ही वह बच्ची चुप हो गई थी। दूसरी आया ने आकर उसके हाथ मुंह दिलवाए, यूनिफॉर्म साफ किया और फिर उसे लिए स्टाफ रूम में आ गई, जहां प्रिंसिपल और बाकी सारे टीचर्स उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही। इसके आते ही प्रिंसिपल ने उसे चॉकलेट पकड़ाई और फिर बच्चे की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि यह बेबी कौन है। इस पर वह बच्ची कहने लगी कि यह तो उधर वॉशरूम के बेसन में पड़ा था। वॉशरूम गई तो यह बच्चा वहाँ पड़ा था, और जब इसने इसे उठाया तो वह बच्चा रोने लग गया। प्रिंसिपल ने उसे कहा, आप टीचर्स के वॉशरूम में गई क्यों थी? आप जानती है ना, स्टूडेंट्स के लिए अलग वॉशरूम है। फिर इस वॉशरूम में आपको किसने भेजा था? इससे पहले कि वह बच्ची को जवाब देती, स्टाफ की एक टीचर बोल पड़ी थी। इसने कहा, मैडम, इस बच्ची का सुबह से पेट खराब था। वह सुबह से कई मर्तबा वॉशरूम जा चुकी थी, लेकिन ब्रेक के वक्त जब वह वॉशरूम गई तो दोनों वॉशरूम्स में पहले से ही कोई था। इसी वजह से वापस मेरे पास आई। इमरजेंसी थी तो मैंने इसे स्टाफ वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। टीचर की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल फिर से बच्ची की तरफ देखने लगी थी और इससे पूछा था कि बेटा, जब आप वहाँ आई तो उस वक्त वॉशरूम में कोई और था या आपने किसी को देखा हो? तो उस पर इस बच्ची ने ला इल्मी का इजहार किया था। इसका कहना था कि जब वह हाजत से फारिग होने के बाद बेसन से हाथ धोने लगी थी तब उसे बेसन से यह बच्चा मिला था। प्रिंसिपल 10 मिनट तक इस बच्ची से मुख्तलिफ सवालात करती रही थी, लेकिन इस बच्ची ने कुछ भी ना बताया था, बल्कि इस तरह सवाल पूछे जाने पर वह खौफजदा हो गई थी। प्रिंसिपल ने उसे प्यार से धमकी दी और उसे कहा कि वह क्लास में या घर में से किसी को भी इस बेबी के बारे में नहीं बताएगी। अगर इसने ऐसा किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, और अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसे ढेर सारे और भी चॉकलेट्स और पापड़ वगैरह मिलेंगे। प्रिंसिपल जानती थी कि बच्चों को किस तरह हैंडल करना था। बच्ची को इधर उधर लगाकर उसने बच्ची के जहन से यह बात निकाल दी थी, और साथ ही साथ इसने ब्रेक भी बंद करके तमाम बच्चियों को ग्राउंड में बुलवा लिया था ताकि सबकी चेकिंग वगैरह की जा सके, मगर कहीं से भी कोई सुराग ना मिला था। आया ने बच्चे को साफ सुथरा करने के बाद इसके लिए दूध और कपड़ों का इंतजाम भी कर लिया था। उस वक्त बच्चा स्टाफ रूम की मेज पर पड़ा सो रहा था, जबकि सारी टीचर्स और बाकी सब परेशानी से प्रिंसिपल की तरफ देख रहे थे, जो यहाँ वहाँ टहल रही थी। फिर बार बार बच्चे की तरफ भी देख रही थी। प्रिंसिपल ने अपने कमरे से अपना लैपटॉप मंगवा लिया था। स्कूल में सिर्फ एक ही कमरा था, जो असेंबली हॉल के साथ स्टाफ रूम और प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे के बाहर की कवरेज करता था। प्रिंसिपल ने वह कैमरा अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ था। थोड़ी देर में पीएन लैपटॉप ले आया था। प्रिंसिपल ने सवाई एक के तमाम टीचर्स को अपनी अपनी क्लासों में जाने के लिए कहा, और इसके बाद इस टीचर को साथ लेकर लैपटॉप खोलकर बैठ गई। फिर कुछ ही देर में आज सुबह के मनाजर उसके सामने थे। इसने 10 बजे की कवरेज निकाली। इसके बाद एक एक चीज को गौर से देखने लगी थी। 10 बजे से लेकर 11:15 तक स्टाफ में से सिर्फ 3 टीचर्स थीं जो वॉशरूम वाली साइड पर गई थीं, और इन्हें वापस आता भी देखा गया था। वीडियो चलते चलते पौ के करीब पहुंच गई थी, और एन उसी वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस के फोन पर किसी की कॉल आ गई थी। प्रिंसिपल इस टीचर को देखते रहे रहने का कहकर खुद भी उनके बुलाने पर ऑफिस की जानिब चल पड़ी थी, जबकि वह टीचर वीडियो देखने लगी थी। वीडियो 10:50 पर पहुंच चुकी थी कि स्क्रीन पर देखते हुए इस टीचर की आंखों में पहले ताज्जुब हो रहा था। इसके बाद यदम उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ा था। 11:05 पर एक 9 साला बच्ची
जो चौथी जमात की तलबा थी, इस जानिब गई थी जो 11:05 पर वापस आई थी। उसको देखकर पर इस टीचर के हाथों में एकदम पसीना आया था। इसने कांपते हाथों से वीडियो को एकदम से रोक दिया था और उसे क्लोज करने लगी थी। जूं जूं वीडियो क्लोज होती जा रही थी, वैसे वैसे इस बच्ची के चेहरे की घबराहट वाजिया दिखाई देने लगी थी। वो बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बार बार चोर नजरों से इधर उधर देखती जा रही थी, जैसे इसे किसी चोरी के पकड़े जाने का डर हो। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जिसने इस टीचर को सोचने पर मजबूर किया था, वह इस बच्ची की चाल में वाजिया लड़खड़ाहट थी। वह बच्ची बहुत ज्यादा लड़खड़ा कर चल रही थी। इसके साथ ही साथ इसके हाथ में कुछ था जिसे वह बगल के नीचे रखकर छुपाने की कोशिश कर रही थी। वह टीचर एकदम से सारा मामला समझ चुकी थी। मारे घबराहट के उसके माथे पर भी पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। इसे एकदम से इस लड़की पर गुस्सा आया था, लेकिन फिर इसने बड़ी मुश्किल से इस गुस्से को कंट्रोल किया था, क्योंकि यह वक्त गुस्सा करने का हरगिज नहीं था। इस वक्त इसे होश से काम लेना था, जोश से नहीं। यही सोचते हुए इसने खुद को कंपोज किया और एक गहरी सांस खारिज करने के बाद वह सोच चुकी थी कि इसने अब क्या करना है। इसने एक नजर स्टाफ रूम के दरवाजे की तरफ देखा और फिर सामने बैठी आया को, जो बार बार इससे पूछ रही थी कि मैडम कुछ नजर आया कि नहीं। इसने आया को अपने लिए चाय बनाकर लाने का कहा और फिर इसके जाने के बाद इसने फौरन से लैपटॉप उठाकर गोद में रख लिया था। इसके पास सिर्फ 5 मिनट थे। इसने जो भी करना था इन 5 मिनटों के अंदर ही करना था। इसने जल्दी जल्दी अपनी उंगलियां चलाईं और फिर सिर्फ 33 ही मिनट के बाद इसके चेहरे पर एक पुरसुकून लहर दौड़ गई थी। इसने 10:05 से लेकर 11:05 तक की सारी वीडियो डिलीट कर दी थी और इसकी जगह एक दूसरी वीडियो एडजस्ट कर दी थी। वह इन कामों में वैसे भी माहिर थी। इसने लैपटॉप को टेबल पर रखा और 11 बजे से वीडियो प्ले कर दी थी। इतने में प्रिंसिपल स्टाफ रूम में दाखिल हुई और आकर इस टीचर के पास खड़ी हुई थी और इससे पूछने लगी थी, जिस पर इस टीचर ने नफी में सर हिलाया था कि अब तक और कोई भी इस तरफ नहीं गया था। यह बात कहते हुए उसकी जुबान लड़खड़ाहट का शिकार हो रही थी, जिस पर प्रिंसिपल ने इसे गौर से देखा था। लेकिन वह माहिर थी। इसने अगले ही पल खुद को संभाल लिया था। थोड़ी देर में आया चाय ले आई थी। चाय पीने के बाद इस टीचर की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी। इसने प्रिंसिपल से घर जाने की इजाजत ली और साथ ही अपनी भतीजी को भी ले लिया था, क्योंकि अब वैसे भी छुट्टी का वक्त होने वाला था। इसका घर स्कूल से महज 10 मिनट की दूरी पर था। घर के बैरून गेट से अंदर दाखिल होते ही इसने अपनी को बालों की चोटी से पकड़ा था और घसीटते हुए लाकर अपनी सास के कदमों में फेंका था और अपनी सास से कहने लगी, अम्मा अपनी लाडली को संभाल ले। तुझे पहले भी कहा था कि इसे किसी और स्कूल में डाल, लेकिन तुझे इस मनहूस को मेरे ही सर पर डालना था। आज तो मैंने इसे बचा लिया है, लेकिन अगर इसके यही करतूत रहे तो सारे जमाने में थू थू करवाएगी। ये इसको बता देना कि अब इसे मैं अपने स्कूल लेकर नहीं जाऊंगी। स्कूल क्या, इसे तो मैं अब अपने घर में भी नहीं रखूंगी। तू इसको बेच। यहाँ से बस इतना कहते हुए वह अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि उसकी सास पोती को सीने से लगाए हक्का बक्का से अपनी बहू की चलती हुई जुबान देख रही थी। इस वक्त इसे अपनी बहू कहीं से भी पढ़ी लिखी मालूम नहीं हो रही थी। इस वक्त अगर कोई और इसे देख लेता तो वह यकीन न कर सकता था कि यह औरत एक अधारे की टीचर है। खैर, वह बहू पर 3 हर्फ बेचते हुए पोती की तरफ मतवल जर्द पड़ रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। इसी वक्त इसे अपने पांव पर कुछ गीला गिला महसूस हुआ था। इसने जैसे ही अपना पांव सामने करके देखा तो चिरा कर रह गई थी। इसका पूरा पांव खून से भरा हुआ था। इसकी पोती इसकी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। इसने जैसे ही पोती की यह हालत देखी तो उसे लेकर करीबी अस्पताल पहुंची थी, जहां इसकी बच्ची को फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया था। वह जले पैर की बिल्ली की तरह इमरजेंसी के बाहर इधर उधर चक्कर काटती जा रही थी। इसे अपनी पोती के बारे में बहुत तशवी हो रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई थी और फिर जो कुछ डॉक्टर ने बताया वह सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन न आया था, क्योंकि बात थी भी ना काबिले यकीन एक 9 साला बच्ची के साथ। भला ये कैसे हो सकता था? वह बिल्कुल ही डर गई थी। अब डॉक्टर जो कुछ कह रही थी वह गलत तो नहीं था ना? 2 घंटे अस्पताल में रखने के बाद इसकी पोती को घर भेज दिया गया। इसको होश आया, लेकिन वह बिल्कुल चुप होकर रह गई थी, जैसे उसके लबों पर किसी ने कफन डाल दिया हो। लाख बुलाने पर भी वह ना बोली थी। अगले 5 दिनों तक उसने अपनी पोती को स्कूल ना भेजा था, लेकिन छठे रोज इम्तिहान की वजह से वह इसे रोक ना पाई थी। वह खुद इसे स्कूल छोड़कर आई थी। वह स्कूल की प्रिंसिपल से भी मिलना चाहती ताकि इससे पूछताछ कर सके कि यह किस किस्म का स्कूल था, कि बच्चियों के साथ कितना कुछ हो जाता है और स्कूल में किसी को खबर तक ना होती थी। आखिर वो लोग इस कदर बेखबर थे, लेकिन इसकी मुलाकात प्रिंसिपल से ना हो पाई थी। दूसरी तरफ बच्ची जैसे ही अपनी क्लास में पहुंची, इसके टीचर ने इसे फौरन इसे ऑफिस में जाने का कह दिया था। प्रिंसिपल के बुलावे का सुनकर वह बच्ची एकदम घबरा गई थी। इसके माथे पर पसीना चमकने लगा था। वो इसी चीज से तो कतरा रही थी, इसलिए तो वह इतने दिन स्कूल भी नहीं आई थी। वह जानती थी कि प्रिंसिपल ने इसे क्यों बुलाया, तभी वह वहां जाना नहीं चाहती थी। पहले ही वह बड़ी मुश्किल से क्लास में बैठी थी, क्योंकि क्लास की ज्यादातर लड़कियां
उसको नफरत अंगेज नजरों से देखते हुए इससे दूर जा बैठी थीं, जैसे वह कोई अछूत हो या फिर किसी गंडक शिशु की पोटली हो। कोई लड़की भी इससे बात नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि इसकी दोस्त भी इसको गंदी गंदी कहते हुए इससे अलग हो गई थी। ऊपर से अपने टीचर की चुपती हुई निगाहें इसे अंदर तक चीर रही थीं। ऐसे में प्रिंसिपल के बुलावे को सुनकर वह और ज्यादा परेशान हो गई और सर नीचे करके रोने लगी थी। तभी इसके टीचर गुस्सा करते हुए उसके पास पहुंची थी और इसको उठाकर जबरदस्ती अपने साथ प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई थी। प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचकर जैसे ही टीचर ने इसे छोड़ा तो उसने वापस बाहर की जानिब दौड़ लगा दी थी, लेकिन इससे पहले कि वह बाहर जाती अंदर आती आया ने प्रिंसिपल के इशारे से उसे पकड़ लिया था और अच्छी तरह से काबू भी कर लिया था। तभी प्रिंसिपल चलते हुए उसके पास आई थी और आते साथ ही इस बच्ची के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा था। तुम समझती क्या हो? खुद को अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। इतनी सी उम्र में यह तुम्हें जरा शर्म नहीं आई और अब भाग रही हो। तुमने क्या सोचा कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? यह तुम्हारी गलतफहमी है। हम सब कुछ जान चुके हैं। हकीकत कभी छुप नहीं सकती। अब बताओ क्यों किया तुमने? ये सब कुछ किसने किया है तुम्हारे साथ ऐसा? प्रिंसिपल शुरू में कुछ सख्त हुई और आखिर में नरम लहजा अपनाते हुए इस बच्ची से पूछने लगी थी। सख्ती करती भी तो किस चीज पर करती? उसके सामने खड़ी बच्ची जिसका कद मुश्किल 1.5 फुट का था, आंसू गालों से नीचे गिर रहे थे और खौफ से थर थर कांप रही थी। प्रिंसिपल की बात सुनते ही अपने बाजू चढ़ाते हुए प्रिंसिपल के पैरों में गिर गई थी। मैंने कुछ भी नहीं किया है मैडम, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने घर जाकर दादों को बताया था। दादों ने कहा था कि डरते नहीं, यह निजाम कुदरत है, तुम परेशान ना हो। मैं सच कह रही हूँ मैडम, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं गंदी नहीं हूँ, सब लड़कियां गंदी का आग रही हैं मैडम, मैं गंदी नहीं हूँ। इतना कहते ही वह बच्ची प्रिंसिपल के कदमों में ही बेहोश हो गई थी। इसकी यह हालत देखकर प्रिंसिपल ने फौरन इसे पहले अस्पताल पहुंचाया था और फिर वहां उनको जो कुछ पता चला वो उनके पैरों से जमीन निकालने के लिए काफी भी था। प्रिंसिपल ने इसी वक्त स्कूल फोन करके लिस्ट बनाने का कह दिया था कि इस दिन जो भी जितने भी लोग स्कूल में मौजूद थे इन तमाम के नाम लिखे जाएं और कल हर हालत में उनको स्कूल में हाजिर किया जाए। प्रिंसिपल सख्त तैश में आ चुकी थी। इस बच्ची के जरूरी टेस्ट के बाद प्रिंसिपल इसे घर पहुंचा रही थी। अगली सुबह प्रिंसिपल की टेबल पर सारा रिकॉर्ड मौजूद था। पहले तो प्रिंसिपल ने इस बात को अच्छी तरह यकीन दिहानी की कि वह तमाम के तमाम लोग आज हाजिर थे, फिर चाहे वह गार्ड हो या क्लर्क हो या पीएन हो या फिर सफाई वाला, तमाम लोगों को स्कूल के मैदान में जमा कर लिया गया था। इसके थोड़ी ही देर बाद सिटी हॉस्पिटल में फोन किया और अगले आधे घंटे में स्कूल में अस्पताल की पूरी टीम पहुंच चुकी थी, जो सब लोगों के डीएनए टेस्ट करने आई हुई थी। क्योंकि इस दिन जब इस बच्ची को अस्पताल लेकर गई थी तो डॉक्टर ने इसे बताया था कि बच्ची किसी सदमे के जेरे असर ही बेहोश हुई है और सदमा यह था कि बच्ची को बालिग हो जाने के बारे में कोई इल्म नहीं था। बच्ची के माँ बाप नहीं थे, दादी के साथ चचा और चाची के घर में रहती थी। चाची को तो वह शुरू से ही अच्छी नहीं लगती थी। न जाने चाची और दादी बेचारी पुराने जमाने की थीं। इसके जहन में यही बात थी कि बच्चियां 14 या 15 साल की उम्र में या 12 के बाद बालिग होती हैं, लेकिन आजकल का वक्त बदल गया है। अब तो हर दूसरी तीसरी बच्ची 910 साल की उम्र में ही बालिग हो रही है। इस 9 साल बच्ची का नाम महनू था। इसके साथ भी यही हुआ था, वह 9 साल की उम्र में ही बालिग हो गई थी। इस दिन वह इसी सिलसिले में इस टीचर के पास गई थी जिसने इसे जरूरी चीजें देने के बाद वॉशरूम भेजा था और फिर इस टीचर की मां की मौत हो गई तो वह उसी दिन इमरजेंसी की छुट्टियों पर चली गई थी और आज प्रिंसिपल के बेहद इसरार करने पर वह वापस आई थी। इस दिन घर आने के बाद महानूर की चच ने इसके साथ जो सलूक किया उसके बाद महानूर बहुत डर गई थी। इसने सोचा कि इससे कुछ बहुत गलत हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, इसलिए चाची इसे ऐसा कह रही है। इसके बाद इसने अपनी दादी की बातें भी सुनी थी जो वह डॉक्टर से कह रही थी कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ये सब कैसे हो सकता है। ये सब सुनकर डर गई थी। मजीद सोने पर सुहागा ये हुआ कि क्लास की बच्चियों ने इसे गंदा कहना शुरू कर दिया तो वह उसे गंदा इसलिए कह रही थी क्योंकि घर वालों और टीचरों की जुबानी उन्होंने सुना था कि महानूर को छोटी सी उम्र में बच्चा हुआ है। लेकिन महानूर इस बात से अनजान थी। वह समझती थी कि पीरियड की वजह से ही सारी लड़कियां उसे गंदी कह रही हैं। लेकिन अस्पताल पहुंचकर प्रिंसिपल का शक भी दूर हो चुका था। फिर जब वह महनू को छोड़ने गई तो उनकी मुलाकात महनू की दादी से हुई। उनसे घर के हालात वगैरह जानने के बाद प्रिंसिपल वहां से निकल आई थी। प्रिंसिपल ने बच्चे की शिनाख्त कराने के लिए फिर डीएनए को ही तरजीह दी थी, इसीलिए अगले ही दिन स्कूल में अस्पताल की पूरी टीम पहुंच चुकी थी। सब लोगों के डीएनए टेस्ट किए गए और आखिर में जब प्रिंसिपल ने अपने साथ साथ तमाम टीचर्स के टेस्ट करवाने का कहा तो उन सब में से एक ऐसी टीचर थी जिसके चेहरे का रंग हो गया था। इसे देखकर
प्रिंसिपल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। वह पहले ही इसके बारे में जान चुकी थी, लेकिन बगैर किसी मजबूत सबूत के वह इसे पॉइंट आउट नहीं करना चाहती थी। मगर अब उसे यकीन था कि सबूत बहुत जल्द इसके हाथ में होगा। सिर्फ 3 दिन का इंतजार करना था, क्योंकि इतनी सारी रिपोर्ट्स एक ही दिन में मिलना मुमकिन नहीं था। इतनी सारी रिपोर्टों के लिए कम से कम 3 दिन दरकार थे, और फिर यह 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए थे। चौथे दिन सारी रिपोर्ट्स प्रिंसिपल के हाथ में थी। प्रिंसिपल बगैर किसी को बताए स्कूल से निकल गई और सीधा महानूर के घर जाकर रुकी थी। महनू के घर जाते वक्त वह बच्चा अपने साथ ले जाना नहीं भूली थी, क्योंकि वह बच्चा गाता आ उसी का था। थोड़ी ही देर में महानूर की चाची भी घर पहुंच चुकी थी। वह प्रिंसिपल को देखकर घबरा गई थी, लेकिन फिर जूं ही इसने इस बच्चे को देखा तो माही नूर की तरफ बढ़ी थी। देखा अम्मा, तेरी पोती क्या गुल खिलाकर आई है हमारे मुंह पर, तो उसने कालक मल दी है, हमारे सरों पर खाक डाल दी है। 9 उम्री में ही माँ बनकर बैठ गई है। महनू की चचे दोनों हाथों से महानूर को पकड़कर झोड़ रही थी, इससे पहले कि वह महानूर को मजीद अपने तशद्दुद का निशाना बनाती। घर के दरवाजे महनू के चचा अंदर दाखिल हुए थे जैसे, जिन्होंने आते साथ ही महनू की चच को पकड़कर महनू से दूर दखला था। प्रिंसिपल बच्चे को लेकर महनू की दादी के पास गई और बच्चा उसकी गोद में रखने के बाद इससे कहने लगी, यह रही आपकी अमानत, यह बच्चा आपका ही पोता है और इस घर का वारिस है। और फिर वह महानूर की दादी को यूं ही हक्का बक्का छोड़े चलते हुए महानूर की चौ के पास आई थी और इससे कहा था, मैं आपको एक काबिलस्तानी समझती थी, मगर मैं गलत थी। जो औरत खुद की औलाद को पैदा होते साथ ही अपनाने के बजाय मरने के लिए फेंक दे, वह किसी और को क्या सबक देगी। आफ्ताबाएं के पप हकीकी माँ कहलाने के लायक हैं और ना ही रूहानी माँ। आपने एक छोटी सी बच्ची की जात को निशाना बनाया, खुद की जात बचाने के लिए, यह जाने बगैर कि इस बच्ची की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। आप किसी को क्या सबक देंगी, क्या सीख देंगी बच्चों को कि औलाद झंझट है, इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए। अफसोस है कि मैं मजीद आप जैसी उस्तानी और औरत को अपने दायरे में नहीं रख सकती। इतना कहते साथ ही प्रिंसिपल वहां से चली गई। महानूर के चचा को वो पहले से ही सारा सच बता चुकी थी। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि महनू के चचा का ही था, जिसे उसकी चाची ने पैदा होते साथ ही फेंक दिया था। यह कोई पहला बच्चा न था। आज से पहले वह 3 बार अबॉर्शन करवा चुकी थी। इसको बच्चे पसंद नहीं थे, यही वजह थी कि इसने अपने बच्चे होने ही ना दिए थे। महनू के चचा ने उसी वक्त इस औरत को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। वह औरत थी ही अपनी जात बचाने के लिए। इसने कई लोगों को मुसीबत में डाला था। इसकी वजह से स्कूल की अच्छी खासी रेपुटेशन खराब होते होते रह गई थी। ऊपर से इतने लोगों पर किए जाने वाला शक महनू जैसी छोटी सी बच्ची पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करना सरे फरेज था। ये सब माफी के काबिल नहीं था और ना इन लोगों में अब इतना ज़रफ था कि इस औरत को माफ करके दोबारा अपने पास रख सकते। तो नाजरीन, आज की हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी है? इस स्टोरी से मुतालिक आप लोगों की